क्या कह रहे थे उसके बाद, कैसे पता चला कि आप बच्चे का अपहरण? उन्होंने टेलीफोन पर हमसे वार्ता किया, जिस पर उन्होंने 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी। ले जाने के 10 से 15 मिनट बाद उनकी फोन आ गई थी। देर शाम पीड़ित पिता अमित गुप्ता ने बांदा पुलिस को इत्तला दी। मामला बड़ा था, इसीलिए एसपी उदय शंकर जायसवाल खुद खोरंड गांव स्थित अमित गुप्ता के घर पहुंच गए। अतर्रा के थानेदार अभिमन्यु सिंह के साथ मिलकर सारी प्लानिंग बनाई गई। इसके मुताबिक सबसे पहले अपहरणकर्ताओं से फिरौती की रकम और जगह पक्की की गई। रकम तय हुई 7 लाख रुपए और जगह खोरंड से करीब 5 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाका। तय ये हुआ कि फिरौती की रकम देने के लिए पीड़ित पिता के साथ हथियारों से लैस अतर्रा थाने के थानेदार अभिमन्यु सिंह जाएंगे। जैसे ही फिरौती की रकम लेने कोई आएगा तो बंदूकों के दम पर उसे काबू कर लिया जाएगा। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। मोटरसाइकिल पर सवार होकर दोनों निर्धारित जगह पर पहुँच भी गए, मगर उसके बाद सब कुछ उल्टा हुआ। बदमाश तो पुलिस वालों के भी चचा निकले। अतर्रा थानेदार अभिमन्यु सिंह के सामने ही उन्होंने 7 लाख रुपए तो ले लिए, मगर बच्चे को छोड़ा नहीं। दरअसल वो बच्चे को लेकर आए ही नहीं थे। फिर इसके बाद निपटते 7 लाख रुपए निपट गए। तो क्या आपने ये घटना पुलिस को दी थी? पुलिस के लोग? पुलिस की मौजूदगी में सारा काम। यानी मतलब ये हुआ कि पुलिस का प्लान धरा का धरा रह गया था। इसके बाद एसओ अतर्रा अभिमन्यु सिंह के साथ पीड़ित पिता अमित गुप्ता वापस घर लौट आए। बच्चा अभी भी घर नहीं पहुंचा था। कुछ देर बाद बदमाशों ने अपने फोन नंबर 080064855353 से बच्चे को जान से मार डालने की धमकी दी, मगर अमित गुप्ता की मान मनौवल के बाद बदमाश मान गए। रात करीब 2:45 बजे उन्होंने बच्चे को खोरंड रेलवे स्टेशन के पास छोड़ दिया। यानी पुलिस वालों की आंखों के सामने बदमाश रफू चक्कर हो गए और बांदा पुलिस तमाशा देखती रही। राहत की बात ये रही कि बच्चा सकुशल घर वापस लौट आया था। फिर इसके बाद इसको 2:30 बजे रात में छोड़ दिया। कितने रुपए देके छोड़ा गया बच्चे को? 7 लाख। कहाँ छोड़ा गया? ये स्टेशन के पास। तो कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे और 1 बच्ची। तो अंत में 7 लाख रुपए आपको देने पड़े हैं जी। तो उसमें पुलिस नहीं थी या क्या बात है? पुलिस थी। पुलिस की मौजूदगी में हाँ, देना पड़ा 7 लाख रुपए। ये खबर सबसे पहले समाचार प्लस को मिली। हमने बांदा के एसपी उदय शंकर जायसवाल से इस बारे में सवाल पूछे तो उन्होंने नई प्लानिंग बनाने का हवाला देते हुए कहा कि बच्चे को बचाना पहली प्राथमिकता थी, इसीलिए बदमाशों को पैसा दिया गया। जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। तो पहला उद्देश्य था कि बच्चे को बचाना। अब माँ बाप ने क्या किया, कैसे किया, उनका अपना आउटलुक है। पहला उद्देश्य जो है, किसी का भी बच्चा जाए तो पहला उद्देश्य होता है बच्चे को बचाना। लेकिन जब हमने पूछा कि क्या पुलिस की तरफ से कोई चूक हुई है तो एसपी साहब ने कुछ भी नहीं कहा और फोन काट दिया। असल बात आप बता दीजिए। लोग तो हैं, लोग बातें करते रहेंगे, असल बात क्या है आप बता दीजिए। उदय शंकर जायसवाल जी, उन्होंने कहा लोग तो हैं, लोग बातें करते रहेंगे, लेकिन मतलब साफ था कि ऐसा कुछ जरूर है जिसकी पर्देदारी है और पुलिस की नाकामी की कहानी बयां करता है। कुल मिलाकर इस वारदात ने बांदा पुलिस की सतर्कता और उसके काम करने के तरीकों की पोल खोल कर रख दी है। स्थानीय लोगों ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिए हैं कि बदमाशों की पुलिस के साथ मिली भगत रही होगी, इसीलिए वो लोग थानेदार के सामने से ही आराम से 7 लाख रुपयों की फिरौती लेकर चले गए और पुलिस कुछ न कर पाई। समाचार प्लस इन आरोपों से सहमत या असहमत नहीं है, मगर जो कुछ भी हुआ वो बांदा पुलिस को शर्मसार करने के लिए काफी जरूर है। देखना ये होगा कि बदमाश पकड़ में आ पाते हैं या नहीं। साबिर खान, बांदा, समाचार प्लस। खाकी पर फिर दाग लगा है, फिर शर्मसार हुआ है महकमा। मामला फिरोजाबाद के एक बुजुर्ग की हत्या से जुड़ा है। संगीन इल्जाम के बीच कटघरे में खड़ी है फिरोजाबाद पुलिस, जिस पर आरोप है एक शराबी शख्स की पिटाई के बाद जिंदा आग के हवाले कर मौत के घाट उतार देने का।
खबर तफसील से दिखाई जाएगी, मगर उससे पहले एक बयान गौर से सुन लीजिए। उसका कोई था, उसने कि आपकी बार क्यों तोड़ रहे, हम खुद कुंडी खोल देंगे। फिर उसको बाहर निकाल के लाए, फिर उसको डांट के मारा, जूतों से मारा, जूते चढ़ गए छाती पे, और उसके बाद पेशाब उसको पिलाई है, गाड़ी में से जूतों से पेशाब पिलाई। फिर उसको अंदर ले गए, अंदर इसने जाके इतना मारा है, उसको खड़ी होकर आंच लगा कर। किन लोगों ने मारा? ये रसूलपुर थाने के। उसकी गाड़ी थी पूरी गाड़ी थी, 10-12 लोग थे पूरे। नहीं वो तो यहाँ उतर के थे, वो सारे लोग आए थे और जला के और फूक के चले गए। वारदात की एक चश्मदीद महिला, उत्तर प्रदेश पुलिस का वो खौफनाक चेहरा, और उसकी दरिंदगी की दास्तान खुद अपनी जुबानी सुना रही थी। उस मंजर की हकीकत बयां की जा रही थी, जिसका दीदार कर ये अब भी खौफजदा है। रात की खामोशी, बदहवास चेहरे इस बात की पुख्ता तस्दीक करते हैं कि इलाका किसी न किसी अनहोनी से थर्राया है। एक एक कर वो सारी सच्चाई सुनाई जा रही है, जिसकी दस्तक से यहाँ सनसनी फैली है। तस्वीरें फिरोजाबाद के थाना उत्तर इलाके के दुल्ली मोहल्ले की है। कत्ल की इस खौफनाक वारदात से पूरा इलाका दहला है, जिसका गुनहगार जनता पुलिस को बता रही है। कानून के रखवालों को कातिल करार दिया जा रहा है। एक बार जरा इस रोती बिलखती बहन के अल्फाज भी सुन लीजिए। आके जगाया, यहाँ पे घर के बाहर गेट खुलवाया है, और गेट खुलवा के फिर उसे जो घोंसू तोड़े, मुंह में डंडा घूसा, पेशाब पिलाई है, फिर आग लगाएंगे, जलाएंगे। किन लोगों ने किया ये काम? रसूलपुर थाने के पुलिस वाले थे। घुप अंधेरे के बीच टॉर्च की रोशनी का सहारा लेती पुलिस बढ़ती चली जा रही है, मगर ये कदम उस वक्त ठहर गए जब अपने माथतों की दरिंदगी और उस शख्स की लाश देखकर कलेजा मुंह को आ गया। शव देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। जो महकमे के उन जालिम खाकी वर्दी वालों की हैवानियत की गवाही दे रही थी। धुंधली तस्वीर के पीछे उस शख्स की लाश पड़ी है। अगर आप देख लें तो शायद एक बारगी दहशत से भर जाएंगे। प्रेमचंद्र उर्फ टाइगर नाम का वही युवक, जिसे जिंदा जलाने का संगीन इल्जाम थाना रसूलपुर के खाकीधारियों पर लग रहा है। इसका कसूर सिर्फ इतना था कि रात के वक्त नशे में अपने होश खो बैठा। और उलझ बैठा कानून को अपनी जागीर समझने वाले कानून के रखवालों से। नतीजा मिली मौत। पहले तो पुलिस ने उसे जमकर पीटा, दिल नहीं भरा तो फिर युवक के घर में घुसकर जिंदा आग के हवाले का मौत के घाट उतार दिया। सरेआम थाना रसूलपुर पुलिस ने इस हैवानियत को अंजाम दिया, लेकिन हमारे आला अफसरान जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं। जांच का विषय है। ये कोई बता रहे हैं कि एक सूचना किसी इस आदमी ने, मृतक ने शराब वगैरह पी हुई थी, कहीं गाली गलौज हो रहा था, किसी ने सूचना दी। उस सूचना पर शायद पुलिस आई और पुलिस ने इसको समझाया और ये जांच हो रही है क्या हुआ पुलिस को और इसके बीच। किस थाने की पुलिस थी और किस थाने में आई? नहीं, थाने में क्या, पुलिस तो जानकारी ये मिल रही है कि शायद रसूलपुर थाने की पुलिस थी। अपने महकमे की गलती सुधारने के लिए जनता के बीच उनका हमदर्द बना जा रहा है।
मगर सच्चाई हर कोई जानता है। चलिए, जांच की बात कहकर प्रशासन तो अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ रहा है, लेकिन उन सवालों का क्या जो वर्दी को दागदार कर रहे हैं। वारदात से सामने आए पुलिस के इस खौफनाक चेहरे ने इलाके के लोगों को दहशत में डाल दिया है। ऐसे में क्या इन आरोपी पुलिस कर्मियों को जांच होने तक वर्दी में बने रहने का हक है? अब देखना ये होगा कि वर्दी के नशे में चूक पुलिस कर्मियों पर प्रशासन कब और क्या कार्रवाई करता है और कब तक पीड़ित परिवार को मिलता है इंसाफ। अनिल शर्मा, फिरोजाबाद, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे सीसीटीवी में कैद 6 चोरनियां। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Shri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. हाय। कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी? कैच पियोज। सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरणें घर लाओ, सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग सितारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। Supertech, yours for life. इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। दस महीने, जी हाँ, महज 10 महीने की वो दुल्हन बनी। 10 महीने बाद दर्दनाक मौत हो गई। मगर महिला की मौत के बाद सवाल मर्डर और सुसाइड की एक मिस्ट्री के बीच उलझा है। महिला का परिवार दहेज उत्पीड़न की बात कह रहा है, हत्या का संगीन इल्जाम लगा रहा है और कटघरे में खड़ा है ससुराल पक्ष। दस महीने पहले हुई शादी, लाडली नहीं थी खुश,
पल पल सिसक रही थी, जहर का घूंट पी रही थी और एक दिन रुला गई सबको। स्याह रात की इस खामोशी में हर तरफ